विद्यार्थी मित्रों, भूगोल के तीसरे पाठ में मानव की प्राथमिक और द्वितीयक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम पाठ 4 मानव की तृतीयक, चतुर्थक और पंचम प्रवृत्तियों में उसका पार्ट 1 प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तावना के रूप में, एक पूर्व ज्ञान के रूप में, जैसे हमारे परिवार में, अपने परिवार में यदि कोई बीमार पड़ता है तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कभी अस्पताल ले जाते हैं, विद्यालय में शिक्षक आपको पढ़ाते हैं। जब कोई वाद विवाद या झगड़ा उत्पन्न होता है तब कानूनी सलाह के लिए हम वकील के पास जाते हैं। इस प्रकार डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पथदर्शक ऐसे व्यवसायी हैं जो निश्चित रकम लेकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सेवाओं में किसी चीज़ वस्तु का उत्पादन नहीं होता, इसलिए उत्पादन प्रवृत्ति से ऐसी सेवा प्रवृत्ति अलग है, अर्थात कीमत चुकाकर प्राप्त की जाने वाली सेवा। मानव को दी जा सके ऐसी सेवाओं को हम तृतीयक प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। इस प्रकार की सेवाओं में किसी चीज़ वस्तु का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता, परंतु उसके बदले में उसे वेतन या मजदूरी के अप्रत्यक्ष रूप में आय प्राप्त होती है। तो तृतीय प्रवृत्ति में उत्पादन एवं विनिमय दोनों जुड़े हैं। उत्पादन कार्य में सेवाओं की प्राप्ति समाविष्ट है जिसका उपयोग होता है, और विनिमय अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार संबंधित सेवाएं जुड़ी हुई होती हैं, जिनका उपयोग अंतर के परिबल को प्रभावी बनाने में होता है। तो द्वितीयक एवं तृतीयक प्रवृत्तियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि यहाँ उत्पादन तकनीकी, मशीनरी या फैक्ट्री द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं की अपेक्षा कारीगर की विशिष्ट निपुणता, अनुभव एवं ज्ञान पर निर्भर होती है। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम में ये मुख्य अंतर है। अब हम तृतीयक सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि संपूर्ण विश्व में उदारीकरण एवं निजीकरण के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों के कद एवं उसकी भूमिका में वृद्धि हुई है। फिर भी सरकार ही सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है, क्योंकि वह लोगों को संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कल्याण, परिवहन सुविधाएं, कानूनी व्यवस्था जैसी अनेक प्रकार की सेवाएं सार्वत्रिक रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रदान करती है। विकसित देशों में देश के अंदर एवं बाहर सेवा के निर्यात बढ़ने से भी सेवा क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। अनेक देशी विदेशी ग्राहकों को सेवाओं की बिक्री करके अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर सेवाओं का व्यापार हो रहा है। सेवाएं आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिबल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, मनोरंजन, वाणिज्य की सेवाएं, परिवहन आदि प्रवृत्तियां सेवाओं के साथ संबंध रखती हैं। वाणिज्य सेवाएं कंपनी की उत्पादकता एवं क्षमता में वृद्धि करती हैं, साथ ही उनके कार्यों को बनाए रखने में सहायता करती हैं। विज्ञापन, कर्मचारी की पसंदगी, अधिकारियों को दिए जाने वाले शिक्षण एवं प्रशिक्षण उसके उदाहरण हैं। जहां विकसित अर्थव्यवस्था है वहां सेवा पर आधारित विकास में उसकी मांग अधिक है, जिससे ऐसे देशों में सेवा क्षेत्रों में लगे हुए लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है। विकासशील देशों में अगर हम देखें तो उत्पादन क्षेत्रों की तुलना में सेवा क्षेत्रों का तेज़ी से विकास हो रहा है। सेवा क्षेत्रों से उन देशों की राष्ट्रीय आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। सेवा की क्षेत्रों का कौशल, अनुभव एवं ज्ञान वाले कर्मचारी की मांग
वैश्विक बाजार में तेज़ी से बढ़ रही है। अधिक वेतन वाली नौकरी किसी न किसी रूप में सूचना संग्रह प्रक्रिया या प्रसारण से जुड़ी है। विश्व के अधिकांश भाग के देशों में प्रारंभ में प्राथमिक प्रवृत्ति के बाद द्वितीयक प्रवृत्ति, फिर उसके बाद क्रमशः तृतीयक, चतुर्थक और पंचम सेवा प्रवृत्ति को स्थान प्राप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न बनता है कि तृतीयक प्रवृत्तियों में सेवाओं के मुख्य विभाग बताइए। तो तृतीयक प्रवृत्ति में सेवाओं के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तृतीयक प्रवृत्ति में सेवाओं के मुख्य विभाग इस प्रकार हैं। पहला है व्यापार संबंधी सेवाएं। व्यापार संबंधी सेवाओं में खरीद एवं बिक्री, चाहे वो थोक हो या फुटकर हो, इसका समावेश होता है। यहाँ सेवा का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। ग्रामीण व्यापार केंद्रों एवं नगरीय बाजार केंद्रों द्वारा व्यापार सेवाएं दी जाती हैं। इसमें फुटकर एवं थोक व्यापार का समावेश होता है। सौंदर्य प्रसाधन तथा मरम्मत कार्य संबंधी सेवाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है परिवहन सेवाएं। परिवहन सेवा के अंतर्गत तैयार माल या कच्चे माल को ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। रेलवे, पक्की सड़कों में होने वाला परिवहन उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग एवं जल मार्ग भी परिवहन सेवाएं प्रदान करते हैं। वैश्विक बाजार में ये दोनों ही मार्ग खूब महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तीसरा है जनसंचार सेवाएं। जनसंचार सेवाओं में सूचना, संदेश, विचारों का आदान प्रदान संचार सेवाओं द्वारा होता है। मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन उपग्रहों के कारण संचार सेवाएं बनी हैं। डाक का प्रभुत्व वर्तमान समय में कम नहीं हुआ है। रेडियो, दूरदर्शन द्वारा घटनाएं, समाचार, वक्ताओं के वक्तव्य संपूर्ण विश्व के श्रोताओं के लिए खूब तेज़ी से प्रसारित होते हैं। इसीलिए इसको समूह माध्यम, मास मीडिया के नाम से जानते हैं। विज्ञापन एवं मनोरंजन के ये उत्तम माध्यम माने जाते हैं। समाचार पत्र विश्व भर के समाचार पाठकों तक पहुंचाते हैं। इंटरनेट के कारण जनसंचार सेवाओं में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है, अर्थात जिसके माध्यम से हमारे विचारों, शब्दों का आदान प्रदान होता है। अगली सेवा है मनोरंजन सेवा। मनोरंजन सेवाओं के अंतर्गत फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक में हास्य और व्यंग्य, नौटंकी, बहुरूपी, साहित्य, संगीत आदि लोगों को मनोरंजन प्रदान करते हैं। मनोरंजन सेवाएं मानसिक तनाव को दूर करके व्यक्ति को कार्य करने के लिए सक्षम बनाती हैं। मनोरंजन सेवाओं से आनंद प्राप्त होता है। वर्तमान समय में प्रवास, पर्यटन, दूरदर्शन आदि मनोरंजन के मुख्य माध्यम माने जाते हैं। अगली सेवा है वाणिज्यिक सेवाएं। वाणिज्यिक सेवाओं के अंतर्गत विज्ञापन, वकीलों द्वारा दी जाने वाली कानूनी सलाह, बैंकों की सेवाएं, जनसंपर्क सेवाएं, कर्मचारियों के कौशल विकसित करने हेतु दिए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण, द्वितीयक व्यवहारों के जानकार एवं सलाहकार, अकाउंटेंट, क्लर्क आदि की सेवाएं उत्पादन कार्य के विकास में एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक साबित होते हैं। विज्ञापनों द्वारा अपने उत्पादनों का वो आसानी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। विज्ञापनों का अपना विस्तृत नेटवर्क होता है, जिसके द्वारा उत्पादित माल सामान की जानकारी, गुणवत्ता एवं विशेषताएं आदि उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचती हैं। अगला विभाग है स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं। स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए अनेकों प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसमें परिवहन, संदेशा व्यवहार, व्यापार, मनोरंजन, सड़क निर्माण, शिक्षा, सिंचाई योजनाएं, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की विशाल सेवाएं नागरिकों को प्रदान करके नागरिकों के सर्वांगीण विकास में
मदद करती हैं। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। निजी, अर्ध सरकारी या सरकारी तंत्र द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का संचालन होता है, जिससे साक्षरता का प्रमाण बढ़ता है, निरक्षरता का प्रमाण कम होता है। इसके अलावा दवाखाना, स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों द्वारा भी लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सभी सेवाएं स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला है समाज कल्याण सेवाएं। समाज कल्याण सेवाओं का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का उत्थान करना, जिसमें महिला मंडल, विविध जाति के संगठन, युवक मंडल, अलग अलग पक्ष के अपने संगठन भी लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। सामाजिक प्रवृत्तियों द्वारा बाल चिकित्सा, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्रियों का स्थान या दर्जा आदि प्रकार के विशेष आंदोलन चलाकर लोगों में सामाजिक जागृति एवं नई चेतना व प्राण भरने का कार्य करते हैं। ऐसे समाजोपयोगी मंडलों द्वारा समाज कल्याण के लिए सेवाएं प्राप्त होती हैं। अगला है वित्तीय बचतों के लिए सेवाएं। इस प्रकार की सेवाओं में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र की जो बैंकें होती हैं, उन लोगों को वित्तीय बचत को सुरक्षित रखकर लोगों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। बैंक व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों के वित्तीय व्यवहार बनाए रखने में सहायक बनते हैं। बीमा क्षेत्र में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो व्यक्ति के जीवन एवं उनके जान माल को सुरक्षा कवच, बीमा कवच प्रदान करते हैं। देश के डाकघर भी लोगों को अपनी बचत बढ़ाने में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार तृतीयक प्रवृत्तियाँ लोगों को विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे जापान, जर्मनी आदि देश अपने देश में ही आए हुए कारखानों में ही विश्व बाजारों के लिए अनेक प्रकार की चीज़ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। फिर भी इन देशों में भी उत्पादन प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त होने वाली रोजगारी घटने लगी है। सफल औद्योगिक गृहों में भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। 1950 से 60 के दशक में इस प्रकार को रोजगार में मंदी यूएसए के न्यू इंग्लैंड में आई थी। यूएसए और न्यू इंग्लैंड में आई थी। इसके बाद 1970 में उत्पादकता में मंदी आ जाने से मध्य अटलांटिक के वर्जीनिया, मैरीलैंड एवं डेलास राज्यों में भी रोजगारी के अवसर घटने पर बहुत से कारीगर बेकार बने थे, जिससे तृतीय प्रकार की सेवाओं की प्रवृत्तियाँ विकसित हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद चतुर्थक प्रवृत्तियों के बारे में और पंचम प्रवृत्तियों के बारे में हम अगले भाग में, दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।